राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपको नॉन कॉर्डेटा एंड देयर एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसमें मैंने आपको सिलेंट्रेटा पढ़ाना स्टार्ट किया था। इसमें सिलेंट्रेटा का जनरल कैरेक्टर हमने पढ़ लिया था और ओबेलिया का जनरल कैरेक्टर, ओबेलिया उसमें से एक एनिमल है जिसको आपको पढ़ना है, उसका जनरल कैरेक्टर हमने पढ़ लिया था। आगे हमें जो पढ़ना है वो है ओबेलिया की लाइफ साइकिल, मतलब कैसे न्यू ओबेलिया का फॉर्मेशन होता है, कैसे उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, क्लीवेज होता है, कैसे उसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था मेड्यूसा के बारे में। ठीक है, मेड्यूसा, क्योंकि मेड्यूसा का यूज़ मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मेड्यूसा के द्वारा ही होता है, इसीलिए मैंने मेड्यूसा के बारे में बताया था। और यहाँ पर बताया था कि इसमें क्या होते हैं, गोनड पाए जाते हैं, मेनोब्रियम, माउथ और रेडियल कैनाल। अब इसी के बेसिस पे आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडुसा में सॉरी जो ओबेलिया होता है उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, प्राइमरी फंक्शन मेडुसा का क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ओबेलिया कैसा होता है, डायोइसियस होता है। मेडुसा हैज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ओनली ऑन वन सेक्स। ठीक है, इसमें केवल मेडुसा ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो सेक्सुअल ऑर्गन की तरह वर्क करता है। इनमें मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता। मेल और फीमेल मेडुसा को आप देख कर नहीं बता सकते कि ये क्या है, मेल है ये फीमेल, मतलब इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। एक टर्म होता है बायोलॉजी का, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोगों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है कि मेल और फीमेल को आप देखकर बता सकते हैं कि ये मेल है और दूसरा फीमेल है। लेकिन इनमें नॉट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब इनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा मेल मेडुसा है और कौन सा फीमेल मेडुसा है। और ये बात तो मैंने आपको बार बार बताई कि गोनड जिसमें टेस्टिस या ओवरीज होते हैं, ये 4 होते हैं नंबर में और सब अम्ब्रेलर सरफेस पे पाए जाते हैं रेडियल कैनाल के, बिलो द रेडियल कैनाल इन द फॉर्म ऑफ नॉब्स। इस तरीके से होता है। ठीक है, गोल में बताऊँ रेडियल कैनाल, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये गोनड्स 4 रेडियल कैनाल पे पाए जाते हैं। 4 गोनड्स पाए जाते हैं जो कि 4 इन नंबर होते हैं। थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ इसकी लाइफ साइकिल का। ये देख सकते हैं आप इसकी लाइफ साइकिल का। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब मैं आपको समझाऊंगी। ये देख सकते हैं, ये है आपकी एक कॉलोनी। ठीक है, ये है आपकी एक कॉलोनी। इस कॉलोनी में ये देख सकते हैं आप पॉलिप। ठीक है, ये पॉलिप टेंटिकल से घिरे हुए हैं। ठीक है, पॉलिप। यहाँ से क्या निकलेंगे, इनके ये ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया से इनके क्या होते हैं, बड्स निकलते हैं। ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया से इनके बड निकलते हैं। तो ये आपका हो गया मेल मेडुसा यहाँ पे निकला और ये फीमेल मेडुसा निकला। ये कैसे हैं, एसेक्सुअल है। ठीक है, एसेक्सुअल है। लेकिन मेडुसा क्या है, ये सेक्सुअल है। ठीक है, ये सेक्सुअल बर्ड है। अब मेल से और फीमेल से, मेल से स्पर्म निकलेगा और फीमेल से ओवा निकलेगा। ये दोनों आके फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद इनमें इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, जिससे कि ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला, फिर वो गैस्ट्रुला कन्वर्ट हो जाता है फ्री स्विमिंग लार्वा, जिसे कि प्लैनुला लार्वा कहते हैं। ये लार्वा कैसा होता है, फ्री स्विमिंग, क्योंकि इसमें देखिए सीलिया प्रेजेंट है किनारे किनारे पे, जो कि इनको स्विम करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर ये फ्री स्विमिंग लार्वा नीचे जाके सबस्ट्रेटम से इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। उसके बाद फॉर्मेशन करेंगे एक स्ट्रक्चर का, जिसको कि हम हाइड्रुला कहते हैं। इस पर टेंटिकल पाए जाते हैं। फिर इस हाइड्रुला में कई बार एसेक्सुअल बडिंग होगा और जिसकी वजह से ओबेलिया की कॉलोनी बन जाती है। अब इनमें जो मैंने प्रोसेस कहा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये एसेक्सुअल फॉर्म में पाए जा रहे हैं, फिर ये सेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, फिर यहाँ पे ये एसेक्सुअल फॉर्म में पाए जाएंगे और सेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से इनका कन्वर्जन हो रहा है, सेक्सुअल फॉर्म से एसेक्सुअल फॉर्म, एसेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या जिसको कि मेटाजेनेसिस कहते हैं, अभी आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे, तब होता है, जिसको कि आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें,
फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, वाटर में होता है, ठीक है। वाटर में स्पर्म और ओवा को रिलीज कर दिया जाता है जब इनका गोनड आपकी आउटर वॉल जो होती है, ये आपका गोनड है, ठीक है, इस तरीके से पाए जा रहे हैं। इनकी जो आउटर वॉल होती है, बाहर की कवरिंग होती है, वो रप्चर हो जाएगी। उससे क्या होंगे, स्पर्म और ओवा क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और पानी में जो स्पर्म होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, कभी कभी फ्लैजिला मतलब इसमें पाया जाता है, तो ये स्विम कर सकता है, स्विम करता है वाटर में और जाके फीमेल मेडुसा को क्या करता है, ये फर्टिलाइज कर देता है। यही बात यहाँ पे मैंने मेंशन की है कि स्पर्म एंड ओवा जब फुल्ली फॉर्म्ड हो जाते हैं तो इनकी जो गोनड की आउटर वॉल वो रप्चर हो जाती है और ये बाहर निकल जाते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि फ्लैजिलेटेड स्पर्म स्विम करते हैं वाटर में और फर्टिलाइज करते हैं ओवा को, जो कि फीमेल मेडुसा में प्रेजेंट होता है, अंदर जाके उसके फर्टिलाइज कर देंगे। फर्टिलाइजेशन इनका जनरली किस में होता है, वाटर में होता है, क्योंकि ये पानी में पाए जाने वाले एनिमल हैं, मरीन हैं। इनके कुछ एनिमल्स इनके जो है किसमें, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये किस में पाए जा रहे हैं, पानी में ही पाए जा रहे हैं, वाटर में प्रेजेंट होने की वजह से। तो ये फर्टिलाइजेशन भी कहाँ करेंगे, वाटर में करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्लीवेज से पूछा जाता है कि इनमें क्लीवेज किस तरीके का होता है। क्लीवेज कई टाइप का होता है, तो इनमें क्लीवेज होता है इक्वल। इक्वल मतलब सारे सेल इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। और होलोब्लास्टिक यानी कि कंप्लीट क्लीवेज, सारे सेल डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल बचा रहेगा। क्लीवेज भी कई तरीके का होता है। क्लीवेज का मतलब होता है विदलन, हिंदी में डिवाइड होना जिसको आप कह सकते हैं। तो एक सेल बनेगा, एक सेल से फिर दो सेल, दो सेल से फिर चार सेल, इस तरीके से मास ऑफ सेल बनता जाएगा, ठीक है। सेल का डिवाइडेशन होता जाएगा, उसको क्या कहते हैं, क्लीवेज। और वो क्लीवेज जिनमें किस तरीके का होता है, इक्वल एंड होलोब्लास्टिक, ठीक है। इक्वल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। ब्लास्टुला इज ए हॉलो बॉल कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल लेयर सेल इंक्लोजिंग द ब्लास्टोसील। जब ये क्लीवेज होगा तो कई सारे सेल डिवाइड करके एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, जिनको कि ब्लास्टुला कहा जाता है, और जो सराउंड करते हैं किसको, ब्लास्टोसील को, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, भी फिर से दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट के फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन क्या होता है, द एम्ब्रियो इज नाउ कॉल्ड स्टीरोगैस्ट्रुला या सॉलिड बॉल। इस टाइम पे एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है, स्टीरोगैस्ट्रुला या सॉलिड बॉल। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से पूरा भरा हुआ है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, स्टीरोगैस्ट्रुला या सॉलिड बॉल, ठीक है। बात की जाए नेक्स्ट की, तो आपका नेक्स्ट इसके बाद बनेगा, जब सॉलिड बॉल बन जाएगा उसके बाद एक स्टेज और आता है, वो जो बनेगा गैस्ट्रुला लार्वा। गैस्ट्रुला लार्वा के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लेनुला लार्वा के में, ठीक है। प्लेनुला लार्वा, लार्वा स्टेज इसमें पाया जाता है, मतलब कि डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, जिसमें लार्वा का फॉर्मेशन हो वहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वा के बाद फिर एडल्ट बनेगा। तो जो एम्ब्रियो होता है, अब ये क्या होगा, सेट फ्री फ्रॉम द एग मेम्ब्रेन एज फ्री स्विमिंग लार्वा कॉल्ड प्लेनुला। अब ये क्या हो जाएगा, एक फ्री फॉर्म में आ जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर, और इसके इधर तरफ सीलिया इस तरीके से आ जाएगा, डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। तो ये क्या करेंगे, फ्रीली स्विम कर पाएंगे। अब लार्वा क्या करता है, स्विम अबाउट फॉर सम टाइम एंड ब्रिंग्स अबाउट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज। बहुत सारे स्पीसीज में ये पाया जाता है, और ये क्या करते हैं, फ्रीली स्विम करते हैं। अ कैविटी सून अपीयर इन द एंडोडर्म सेल मास विच बिकम्स द एंटरॉन। बाद में इनमें एक कैविटी डेवलप हो जाती है एंडोडर्म में, जिसे कि क्या कहा जाता है, एंटरॉन। हिस्टोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, एंडोडर्म एक्सोडर्म पाया जाता है, बीच में इनके मीजोग्लिया या मीजेनकाइम सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एंटरॉन, इनकी एंडोडर्म क्या होती है, एंटरॉन की सेल बना लेती हैं। अब ये प्लेनुला लार्वा क्या होंगे, नीचे हो जाएंगे सेटल डाउन, आगे आप पढ़ेंगे। अब ये प्लेनुला लार्वा क्या होते हैं, नीचे इस तरीके से सबस्ट्रेटम से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है, अटैच हो जाएंगे, और धीरे धीरे किस लार्वा का फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रुला का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि क्या है, इनका एक स्मॉल, इस कॉलोनी का एक टीनी फॉर्म है, इस कॉलोनी का एक टाइनी फॉर्म है, ठीक है। देख सकते हैं इस बड़ी सी कॉलोनी का ये एक टाइनी फॉर्म है, हाइड्रुला। तो यहाँ पे देखिए मेंशन भी है कि आफ्टर फ्री स्विमिंग लाइफ ऑफ प्लेनुला लार्वा लूजेस इट्स सीलिया एंड सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द सी एंड गेट अटैच टू द
सबस्ट्रेटम बाई इट्स ब्रॉडर एंड एंड अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। नीचे का एंड देखिए कैसा है, ब्रॉडर है, चौड़ा है, ठीक है, ये इस तरीके से पाए जा रहे हैं, ठीक। तो नीचे का एंड इनका क्या है, ब्रॉडर है। ये सबस्ट्रेटम से किसी ना किसी जो है मोलस्कन रॉक से, मैं जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, सीवीड से, किसी भी चीज़ से जाके अटैच हो जाएंगे। और मेटामॉर्फोसिस यानी कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है इनमें ऐसा रीजनरेशन होगा, मतलब ये क्या करेंगे, अपने आप को मेटामॉर्फोज करेंगे, उस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। द अटैच्ड और प्रॉक्सिमल एंड वाइडन्स इनटू अ डिस्क ऑफ अटैचमेंट। जो ये अटैच्ड एंड है इसको क्या कहा जा रहा है, प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल मतलब जो पास में पाया जाए, ठीक, पास और प्रॉक्सिमल से आप याद रखिएगा। और इधर के एंड को क्या कहा जाएगा, डिस्टल एंड। तो इनका प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है, एक डिस्क से या सबस्ट्रेटम से क्या होता है, अटैच हो जाता है। A short distance from the free or proximal end, a dilation is found. From this portion, tentacles arise in a circle as a short buds. इस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर क्या होंगे, टेंटेकल्स इनके अराइज होंगे। A narrow portion beyond their origin becomes the hypostome. ये जो है इनका नैरो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोस्टोम, जिसको कि इनका माउथ भी कहा जाता है। जब अगर आपके सिलेबस में हाइड्रा होता तो हाइड्रा में हाइपोस्टोम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। सून एन अपर्चर द माउथ इज फाउंड एट द एंड ऑफ द हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम के एंड पे फिर क्या होगा, माउथ का फॉर्मेशन होगा। द यंग हाइड्रेंथ क्लोजली रिजेंबल्स सिंपल पॉलिप लाइक हाइड्रा। ये क्या होते हैं, हाइड्रा की तरह दिखते हैं। यंग जो ये हाइड्रेंथ होते हैं ये हाइड्रा की तरह दिखते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, हाइड्रुला कहलाया। और फिर इनमें क्या होता है, रिपीटेड डिवीजन, रिपीटेड एसेक्सुअल डिवीजन होगा, जिससे ये बड़ी सी कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो गया, आपने देखा कि इसकी लाइफ हिस्ट्री कैसे काम करती है। अब इनमें क्या पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए, या जिसको कि मेटाजेनेसिस कहते हैं, आप उसको यहाँ मेरे नोट से समझ सकते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि अगर ये प्लांट में हो रहा है तो इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि प्लांट जब 2n से n या n से 2n में कन्वर्ट होता है, मतलब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है, तो उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। और अगर ये एनिमल्स में हो रहे हैं जहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर नहीं आप देखेंगे एन है कि हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, यहाँ पे दो पॉलिप एंड मेडुसा लाइक स्ट्रक्चर क्या होंगे, आपको दिखाई देंगे, तो इन्हें क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस। इट इज लाइक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बट इन दिस टू क्लियर फेजेस लाइक पॉलिप एंड मेडुसा इन्वॉल्व नॉट एन टू एन, ठीक है। इसमें दो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्या है आपका, ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया है, ठीक है। ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया है, जिससे मेडुसा निकल रहा है, स्केप बाहर आ रहा है। तो ये क्या है, ये एसेक्सुअल फॉर्म है, ठीक है। इस एसेक्सुअल फॉर्म से मेल मेडुसा फीमेल मेडुसा बन रहे हैं, जो कि क्या है, सेक्सुअल फॉर्म। इसी प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, मेटाजेनेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है एसेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअल फॉर्म में। फिर यहाँ पे ये क्या होगा, सेक्सुअल फॉर्म से बनेगा और यहाँ पे ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा, जो कि एसेक्सुअल फॉर्म कहलाएगा। अब इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, आप देखेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है। ये फेनामेना क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ए डिप्लॉयड एसेक्सुअल फेज एंड हैप्लॉयड सेक्सुअल फेज रेगुलरली अल्टरनेट विथ ईच अदर। ये बात तो मैंने आपको समझाई। लेकिन ये यहाँ पे क्या होते हैं, टू टाइप्स पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। अब पॉलिप क्या होता है, पॉलिप एक जुआइड होता है, एनिमल लाइक एनिमल होता है, फॉर्म होता है, एनिमल फॉर्म होता है, जिसको कोई पॉलिप कहते हैं, जो कि एसेक्सुअली क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये सेसाइल होता है और सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। ये बात मैं आपको हजारों बार बता चुकी हूँ जब से मैंने सिलेंट्रेटा पढ़ाना शुरू किया है। सिलेंट्रेटा की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, मतलब सिलेंडर लाइक, जैसा कि आप सबने देखा कि इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, सिलेंडर लाइक है। यहाँ पे क्या होता है, माउथ इज सराउंडेड बाय फूड गैदरिंग टेंटिकल्स, जो कि फूड पकड़ने के लिए होते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो ये आपने देखा ही, यहाँ पे इस तरीके से टेंटिकल्स इसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे, बडिंग के थ्रू, बड बनाते हैं इस तरीके से। ब्लास्टोस्टाइल में देखा आपने बड लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर में मेडुसा पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बड, इसमें पूरे क्या हुए हैं,
मेडुसा भरे रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पाए जाते हैं। अम्ब्रेला लाइक होते हैं। ये मेडुसा का तो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। डायोसियस होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है। इनका शेप बाउल लाइक होता है, कटोरे की तरह होते हैं। टेंटेकल्स हैंग करते हैं इनके मार्जिन पे, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से टेंटेकल्स क्या करते हैं, इनके मार्जिन पे हैंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पाए जाते हैं। माउथ ओपनिंग इज सेंट्रली लोकेटेड एट लोअर साइड, बीच में माउथ पाया जाता है, मेनुब्रियम से लटका हुआ, मैंने ये आपको पहले भी बताया है। दीज फॉर्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू गैमीट्स, ये कैसे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। These two forms, polyp and medusa, alternate successively, where polyp reproduce asexually to form large number of medusa, और each medusa जो है sexually reproduce करता है egg and sperm को, और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट ग्रो करता है लार्वा में और सबस्ट्रेट से फिक्स होकर फाइनली पॉलिप का फॉर्मेशन करता है। तो इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक डायग्राम मैंने यहाँ भी दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये एक कॉलोनी है, ठीक है। यहाँ से मेडुसा बर्ड निकल रहे हैं। ये मेडुसा बर्ड यहाँ पे आए, यहाँ से, ठीक है। ये ओवरी और एग, इनका फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला के बाद फ्री स्विमिंग लार्वा, जिसको कि क्या कह रहे हैं, प्लेनुला लार्वा। और ये सबस्ट्रेटम से क्या होगा, इस तरीके से अटैच हो जाएगा, और ये मेच्योर पॉलिप और ये ओबेलिया कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। ये डायग्राम आप मेरा भी देख सकते हैं। इस तरीके से क्लीवेज हुआ, मॉरुला, ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला बना, प्लेनुला नीचे सेटल हो गया एट एंड ऑफ ब्रॉडर पोस्टीरियर एंड पे, और ये फिर क्या हो गया, हाइड्रुला बना, एंग पॉलिप बना, एंग पॉलिप से फिर ओबेलिया की कॉलोनी बनी। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको इनका लाइफ साइकिल जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ओबेलिया की लाइफ साइकिल चलती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।